बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत खूब। कैसे हैं आप लोग? भाई इतनी दूर से ये जानना तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे हैं आप लोग, लेकिन मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब हैं, क्योंकि आप बहुत खूब के साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। और जिंदगी के अंदर जब हमारे साथ कोई होता है तब कोई गम नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। जिंदगी में जवाब देना जो एक बड़ी कला है, और उसमें भी हाजिर जवाब होना एक बहुत बड़ी कला है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक बड़े लेखक, एक बार किसी पार्टी में जाना था, घर से निकल गए। अब सूट कोई देखा ऐसे ही लटका हुआ था, निकल गए, पार्टी में खड़े थे। अब उन्हें याद ही नहीं रहा कि जो सूट पहन के आए हैं उसकी पैंट में एक बड़ा सा छेद है। अब एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला, बड़ी आधुनिक, आई उनके पास और बड़ी लहराते हुए सवाल करने लगी, जेंटलमैन, डोंट यू थिंक दैट योर पॉवर्टी इज पीपिंग आउट? मतलब इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी गरीबी बाहर झांक रही है? उन्होंने ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना घबराए, ना शर्माए, और मुस्कुराते हुए उसको देख के कहने लगे कि मैडम, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी बेवकूफी अंदर झांक रही है? जिंदगी में इधर उधर मत झांकिए, सिर्फ एक चीज करिए, हंसिए और हंसाइए और कहते रहिए बहुत खूब। तो भाई वो लोग हमारे साथ हैं आज जो जिंदगी में ज्यादा इधर उधर झांकते हैं। इसलिए झांकते हैं कि उन्हें आपके लिए उठाना होता है बहुत सारा माल जो आपको परोसना होता है। वो झांकते हैं गमों के बीच में, वो झांकते हैं दुखों के बीच में, वो झांकते हैं उदासियों में, वो झांकते हैं परेशानियों में, और उन सब से उठा के लाते हैं आपके लिए मुस्कुराहट और हंसी, ताकि आप खुश रह सकें। तो ये तीनों साथी हमारे बीच में हैं, और जो तीनों साथी हैं वो भारत का नक्शा लगभग यहाँ बना हुआ है, क्योंकि तीन ऐसे प्रदेश जिनकी सीमा एक दूसरे से जुड़ती है, ये वहीं से आते हैं। ये महाराष्ट्र के यवतमाल में रहते हैं। इनका नाम है कपिल जैन। हम स्वागत करते हैं कपिल जैन जी का, जो महाराष्ट्र यवतमाल में, और दिग्रस, जैसा आपने कहा, दिग्रस मिलिट्री स्कूल जो है उसके अंदर ये हिंदी पढ़ाया करते हैं। और महाराष्ट्र की सीमा जुड़ती है मध्य प्रदेश से। ये प्रदेश भी आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे बीच में एक शायर आई हैं जिनकी शायरी बड़ा असर छोड़ती है, उनका तखल्लुस भी असर है। साबिया असर इनका नाम है। हम स्वागत करते हैं साबिया असर। और मध्य प्रदेश से हम राजस्थान में जब जाते हैं तो हाड़ौती एक इलाका है, जिसे राजस्थान के एक भूभाग को हाड़ौती कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे बसा है। और वहां एक कस्बा है रावत भाटा, और रावत भाटा से आते हैं हमारे बीच में लक्ष्मी दत्त तरुण, जो लगभग 60 वर्ष के हैं लेकिन फिर भी तरुण है। हम 60 वर्ष का तरुण पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ऐसा तरुण होना भी चाहिए जैसे हमारे देश के अंदर युवा नेता 50 साल में होता है, और वो जिंदगी भर जब तक चाहता है तब तक युवा रहता है। तो आप भी जब तक चाहते हैं तब तक तरुण रह सकते हैं। मैं चाहता हूं लक्ष्मी दत्त तरुण से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम जोरदार तालियां बजाएं तरुण। मित्रों, पंचतंत्र की कहानियां के रचयिता विष्णुदत्त शर्मा, पशु पक्षियों पर उन्होंने बहुत कुछ अपने अनुसार उन्होंने कहा। लक्ष्मीदत्त तरुण ने क्या कहा उस पर जी, मैं आपको दो छोटे छोटे व्यंग सुनाता हूं। मतलब पंचतंत्र की कहानियों का नया स्वरूप लक्ष्मीदत्त जी के शब्दों में। आज के प्रजातंत्र में पंचतंत्र कैसा हो गया? जी जी जी। अनपढ़ हुआ ज्ञानी, एक सबने सुन रखी पुरानी सी कहानी कि कौवे ने घड़े में डाल डाल के कंकड़ पी लिया था पानी। कौवे ने घड़े में डाल डाल के कंकड़ पी लिया था पानी। इस प्रकार कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। आगे भी एक कथा थी, आज तक किसी ने किसी को नहीं सुनाई। वो कथा मैं सुनाता हूं जी। कौवे ने आगे क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। जैसी कौवे की प्यास बुझी, उसने तुरंत मोटा कंकड़ चोंच में दबाया और पट्टा ऊपर उड़ गया। ऊपर से उसने वो कंकड़ नीचे छोड़ दिया। जिस घड़े से पानी पिया था ना, उस घड़े को ही फोड़ दिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। जिस घड़े से पानी पिया था ना, उस घड़े को ही फोड़ दिया। जब पानी लगा बहने है तो मनी मन खुश होकर लगा कहने अब मजा आएगा, देखना कितना मजा आएगा। अपन तो तृप्त हो लिए, साला कोई दूसरा नहीं पी पाएगा। क्या बात है, वाह वाह। अपन तो तृप्त हो लिए, अपन तो तृप्त हो लिए, आप कोई दूसरा नहीं पी पाएगा। आजकल मुझे बहुत से लोगों में कौवा नजर आता है जो दूसरों की सहायता से, सहारे से उपलब्धियां पाता जाने कैसी कैसी, और जिस किसी ने कभी उसकी मदद की है ना,
वो सबसे पहले उसी करता है, ऐसी की तैसी, वाह। वो सबसे पहले उसी बहुत करता अच्छा है। है, ऐसी की तैसी। क्या बात है लक्ष्मी दत्त भाई, वाह, वाह, बहुत अच्छे। एक और कथा उन्हीं की कि दो बिल्लियां आपस में लड़ पड़ी और बंदर ने न्याय किया। एक और कहानी देखिए कि दो बिल्लियां फिर रोटी खातिर आपस में लड़ पड़ी, न्याय की आस में बंदर के पास चल पड़ी। वाह। बंदर ने न्याय किया सच्चा, ना कोई धोखा, ना कोई गच्चा, ना कोई चालाकी, ना कोई गुस्सा, बराबर बराबर बांट दिया दोनों बिल्लियों में हिस्सा। अपना हिस्सा बंदर ने नहीं बटाया, बंदर तो चालू चालाक छटा छटाया। उसने तो नई चाल खेली थी, उसने तो ये पता लगा लिया कि रोटी कहाँ सेकी थी और कहाँ बिली थी। आजकल बंदर वहां रोज जाता है और चुपचाप ढेर सारी रोटियां उठा लाता है। क्या बात है, वाह, वाह, रोज वाह, जाता है और चुपचाप ढेर सारी रोटियां उठा लेता है, चिकनी चुपड़ी अपने लिए छाट लेता है, बाकी दूसरे बंदरों में बांट देता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। तो मित्रों, बंदर को बहुत मजे आते हैं। लोग ये बताते हैं कि इन बंदरों के मुकद्दरों के सिकंदरों के स्विस बैंक में खाते हैं। आहा, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत मौज उड़ाते हैं। ये चंट हैं, चालाक हैं, लफाड़ी हैं, कबाड़ी हैं, कहीं ये राजा हैं तो कहीं सुरेश कलमाड़ी हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया है। तो कहीं बंदर राजा हैं, कहीं सुरेश कलमाड़ी हैं। लक्ष्मी दत्त तरुण हमें बता रहे थे इन बंदरों की कहानी। वैसे बंदर जो है बड़ा कमाल करते हैं। लक्ष्मी दत्त जी, मुझे याद आता है आपने बंदरों पे काफी शोध किया है, लेकिन बंदरों पे एक आध बात मुझे भी याद है। एक हवाई जहाज था, एरोप्लेन जा रहा था, उसमें एक बंदर और एक तोता दोनों सवार थे। तो जो तोता था उसे न जाने क्या सूझी, उसने घंटी बजाई। एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? तोता बोला बस कुछ नहीं, मजे ले रहा था। बंदर ने कहा ये मजे बोले ठीक है, घंटी बजाती, एक सुंदर सी युवती आती है और आपके आगे आके मुस्कुराती है। बंदर ने कहा मुझे भी, मैं भी ऐसा करता हूँ। उसने भी घंटी बजाई। एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बंदर बोला कुछ नहीं, मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को गुस्सा आया, उसने बंदर और तोते दोनों को उठा के हवाई जहाज के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोले नहीं। बोले फिर मजे काहे को ले रहा था? बहुत अच्छा है। जिंदगी में वही मजे लेने चाहिए जहां मजे उपलब्ध हो या आप मजे लेने की क्षमता रखते हो। हमारे श्रीमान राजा और श्रीमान कलमाड़ी से ये गलती हो गई कि उन्होंने वहां मजे लेने की कोशिश की जहां मजे नहीं लेने चाहिए थे। हालांकि उनकी क्षमता में बहुत मजे लेना था। अगर हम उन्हें खुला छोड़ देते तो कई हजार करोड़ के मजे वो और ले सकते थे। लेकिन हम ईश्वर से ये बड़ा ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे देश के राजा और हमारे देश के कलमाड़ी ज्यादा मजे नहीं ले पाए। तो बच गए हम भी, बच गए देश के खिलाड़ी। आइए हम बचे हुए लोगों इस चीज की खुशी मनाएं। हम खुशी मनाएंगे, पहले हम यूं जाएंगे और लौट के आएंगे, फिर मिलकर खुशी मनाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत खूब। तो चलिए साहब, मिलके खुशी मनाने की बात हमने की थी तो मिलके खुशी मनाते हैं। अब हमें मिलके खुशी मनाने में सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम कोई एक शानदार सी कविता सुने, उसमें मिलके बहुत खूब कहें और फिर मजे से चाय की चुस्कियां लगाते रहें। तो आइए कपिल जैन साहब, हम आपकी कविताओं पे बहुत खूब कहना चाहते हैं। कपिल जैन यवतमाल से हमारे बीच में है। सभी को प्रणाम करता हूँ जी। शैलेश जी ने मेरा परिचय देते वक्त बड़ी अच्छी बात की। साबिया जी मेरे बिल्कुल बाजू में बैठी है जी। तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश सटा हुआ है महाराष्ट्र से लगकर। मगर दूसरी टिप्पणी वो की जो आपको नहीं बताई, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है। मैंने कहा शैलेश भाई, यहाँ तक तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कश्मीर कश्मीर के पास बैठा है, मगर ये मत पूछिए कि इनमें से पाकिस्तान कौन सा वाला मांग रहा है। अच्छा है, बढ़िया। तकलीफ तब हो जाएगी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कपिल। वो वाकई में तकलीफ की बात हो जाएगी। इसलिए साहब, वैसे भी शैलेश भाई कहते हैं साहित्य की बात करो, मगर आजकल स्थितियां बदल गई है। आजकल साहित्य के नाम पर सिर्फ वही किताबें बिकती है जिनके कवर पे लड़की हो मगर लड़की पे कोई कवर ना हो। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी स्थितियां साहब, तरह तरह के चैनल आ गए, तरह तरह की खबरें आ गई। यहाँ कुंवारे को ढंग की एक नहीं मिलती, वहां जिनकी पहले से हो चुकी उनके स्वयंवर हो रहे बोले इसका स्वयंवर, उसका स्वयंवर, न जाने किस किस का स्वयंवर। दो पंक्तियां देना चाहता हूं कि पत्नी ने कहा चलो देखेंगे राखी का स्वयंवर है। पत्नी ने कहा चलो देखेंगे राखी का स्वयंवर है। हमने पत्नी से कहा उसका डील डोल देखो, ऐसा लगता है राखी स्वयंवर है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा, ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है राखी स्वयंवर है। और चार पंक्तियां देना चाहता हूं शैलेश भाई, आपका भी ध्यान चाहूंगा खास तौर से। राखी स्वयंवर है,
उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। चैनल ने तरह तरह के भ्रम फैला के रखे। कविता देना चाहता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि आजकल हमने न्यूज चैनल देखने की आदत कम की, क्योंकि बार बार वही खबरें बम की। यहाँ सांप्रदायिक दंगे, वहां बम विस्फोट, कहीं मंदिरों में भगदड़, श्रद्धा पे चोट। किसको क्या लेना है, किस पे क्या बीती है, मुद्दे खुद हैरा है, हर मुद्दे पे राजनीति है। मुद्दे खुद हैरा है, मुद्दे खुद हैरा है, हर मुद्दे पे राजनीति है। विपक्ष कहेगा सरकार की नाकामी, सरकार कहेगी मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, तब तक एक आध धमाका और हो जाएगा। सुरक्षा यंत्रणा कहेगी हमें पहले से ही पता था, पर कहां फटने वाला इसका थोड़ी पता था। क्या बात। अच्छा, पर कहां फटने वाला है इसका थोड़ी पता था। हमारी सुरक्षा यंत्रणा तो है उनकी भी बहुत आभारी, जो अपने पे ले लेते हैं बम विस्फोट की जिम्मेदारी। अरे कभी तो बताओ असल में के कौन जिम्मेदार है, आतंकवादी संगठन या हमारी सरकार है? आतंकवादी संगठन या हमारी सरकार है। वहां विस्फोट में किसी घायल की जान जा रही है और आपका संवाददाता कहता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। वहां विस्फोट में किसी घायल की जान जा रही है और आपका संवाददाता कहता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। चैनल वालों कभी तो सच्ची बात दिखाया करो, सबसे तेज नहीं चाहिए अच्छी बात दिखाया करो। क्या बात है। चैनल वालों कभी तो सच्ची बात दिखाया करो, सबसे तेज नहीं चाहिए सच्ची बात दिखाया करो। सुनसान हवेली, रावण की मम्मी, नागिन का बदला, कसम से अगले 20 दिनों तक जब इसमें से कुछ भी नहीं बदला तो 21वें दिन एक सी खबरों के कारण अपना दिमाग फिर जाता है, फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। क्या बात है। फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। और इन 4 पंक्तियों पर खास ध्यान चाहूंगा, फिर नया प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है। उस दिन तो चैनल वालों की सोच पे हमें बहुत तरस आया था जब उन्होंने दिल्ली विस्फोट की स्पेशल रिपोर्ट के बाद किसी कॉमेडियन को बताया था, चैनल वालों तुम्हारी भावनाओं की भी कितनी गजब लय है। अरे आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। क्या बात है। आंसुओं ने तय भी नहीं किया रास्ता कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम तय है। अरे कभी तो दिखाओ ब्रेकिंग न्यूज में किसान का दर्द, आरक्षण की आग में जलता हुआ मर्द, पर तुम नहीं दिखाओगे क्योंकि तुम्हारे यहां TRP का गणित बहुत प्रभावी है। वहां राखी सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है। क्या बात है। वाह 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 वाह। वहां राखी सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है। वहां राखी सावंत का किस किसान की मौत पे हावी है। वाह चैनल वालों, मान गए तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मानवता, तुम्हारी संवेदनाएं। अरे भावनाओं से खिलवाड़ का बुरा काम मत करो और TRP के गुलामों भारत को गुलाम मत करो। भारत को गुलाम मत करो। बहुत बढ़िया कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कपिल जैन ने अपनी कविता के कोरे से चैनल वालों की खबर ली और खबर देने वाले चैनल वालों की खबर ली। भाई कमाल के चैनल आते हैं। कहीं तो मैं रात को देखता हूं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसे ऐसे डरावने चेहरे आते हैं कि मुझे लगता है कि चैनल देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, मतलब अरे भाई कहाँ जाए, तेरी आवाज सुन के ही हम नहीं जा सकते। रिमोट को हाथ मत लगे, बेटा डरा रहा है क्या कर रहा है, रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। खबर को खबर रहने दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने खबर को खबर नहीं रहने दिया, लेकिन असर को हमने असर रहने दिया है। असर हमारे साथ में है। ये थोड़ी देर में आएंगे और आपको गजल सुनाएंगे, लेकिन तब तक हम यूं गए और यूं आए। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी ऐसी खबर में मत रटाइए जाइएगा। क्या खबर थी नागिन का, तो जो आपने नागिन का बदला और सुनसान हवेली और तो मैं ही भूल गया। रावण की मम्मी सुनसान हवेली में नागिन का बदला। मुझे एक खबर अभी तक याद है, बहुत देर तक हंसता रहा था। लगभग 3 घंटे तक एक चैनल ने इस खबर को दिखाया था। भालू कुएं में गिरा और सीढ़ी पकड़ के बाहर आया। लेकिन हम जा रहे हैं और फिर से आ रहे हैं। न सीढ़ी की जरूरत है न कुएं की जरूरत है, बस यूं गए और यूं आए। बहुत
लीजिए लौट आए हम पिक्चर में। जानता हूं ना आपने नागिन का बदला देखा, ना कुएं का भूत देखा, ना प्रेत की आत्मा देखी, ना चुड़ैल डायन देखी, ना चीखती लाश, ऐसी खबरें भी आने लगी है। और ना आपने वो बाबा देखे जो टीवी चैनलों पे न जाने क्या क्या दिखाते रहते हैं। देखिए ना हम आपको कुछ दिखाने आए हैं, ना कुछ बताने आए हैं, हम आपको सिर्फ सुनाने आए हैं। अच्छा है, बढ़िया। और हम सुनाते हैं आपको जिंदगी की कविताएं जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट छोड़ती है और जिंदगी में असर छोड़ती है। तो जिंदगी में असर छोड़ने के लिए मैं साबिया असर को बुलाता हूं, जो भोपाल से हमारे बीच में आई है कि आए और अपनी एक गजल सुनाए। हम जोरदार स्वागत करें साबिया। बहुत अच्छे। कि ना खुशी मिली ना सुकून मिला, ना खुशी मिली ना सुकून मिला, क्या बात है, ना ही तू मिला ना खबर अच्छा है, बढ़िया है। गई, ना खुशी मिली ना सुकून मिला, ना ही तू मिला ना खबर गई, तेरे इश्क में तेरी चाह में, तेरे इश्क में तेरी चाह में मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। क्या बात है। और ये शेर आप लोगों को नजर करते हैं, हाजिर करती हूँ कि ये तो अपना नसीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब, ये तो अपना नसीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब है। वाह वाह। ये तो अपना नसीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब है, कभी मीर की मैं गजल बनी, कभी मीर की मैं गजल बनी, कभी फूल बन के बिखर कभी फूल बन के मैं बिखर गई। भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास आप सबके समातों के हवाले करती हूँ, सुनिए कि मैं तेरे बगैर न जी सकी, ना बुलंदियों को मैं छू सकी, मैं तेरे बगैर न जी सकी, ना बुलंदियों को मैं छू सकी, मेरे हम सफर मेरे राज़दां, मेरे हम सफर मेरे राज़दां, मैं तो जीते जी यूं ही मर सफर मेरे राज़दां। और ये शेर भी आपके हवाले करती हूँ कि तू है आईना मेरे हम सफर, वाह वाह, मेरे राहबर मेरे चारागर, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तू है आईना मेरे हम सफर, मेरे राहबर मेरे चारागर, तेरी इसमें कोई खता नहीं, तेरी इसमें कोई खता नहीं, मैं खुद अपने आप से डर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मख्ता के पहले ये जो बच्चे देख रहे हैं चारा, अगर उन्हें शायद समझ में नहीं आया, वो चिकित्सक को कहते हैं, जो इलाज करता है उसे कहते हैं चारा। अगर ये बताना बहुत जरूरी है, ये कहीं लालू जी ने समझ ले क्योंकि इसमें चारा लगा हुआ है। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शैलन जी ने उसका सब तर्जुमा समझा दिया। खैर मैं अपना मख्ता सबके हाजिर करती हूँ, सुनिए कि ना वो कर सका कोई फैसला, ना वो दे सका मुझे आसरा, अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ना वो कर सका कोई फैसला, ना वो दे सका मुझे आसरा,
कई आई राह में मुश्किलें, कई आई राह में मुश्किलें, जो गजल सुना के असर क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है हाय 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 हाय। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया साबिया जी भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से। आप जब सुना रही थी मुझे इसी बहर में और लगभग इसी तरन्नुम में कही गई ये गजल का एक शेर याद आ गया। मैं कहना चाहूंगा, एक शायरा है मुमताज नसीम, उनका ये शेर है जो इसी बहर में और इसी गजल में है। वो कहती हैं कि मैं आपकी तरह गा तो नहीं सकता लेकिन कोशिश करता हूँ, वो भी इसी तरह में कहती है कि तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में ये जो शायर जितने लोग होते हैं इंतजार में क्यों मर जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इन्हें मरना नहीं चाहिए। यकीन मानिए शायर और शायरी कभी नहीं मरते, शायरी हमेशा जिंदा रहती है, लफ्जों के रूप में, हरफों के रूप में, अक्षरों के रूप में, वाक्यों के रूप में, शब्दों के रूप में, मिसरों के रूप में, रदीफों के रूप में, काफियों के रूप में, गजलों के रूप में, रुबाइयों के रूप में, छंदों के रूप में, मुक्तकों के रूप में और कविताओं के रूप में, हर रूप में हम जिंदा रहेंगे और कहते रहेंगे बहुत